ठाकुर जी धीरे धीरे अब 3 महीना के है गए। जैसे 3 महीना के भये तो महाराज ठाकुर जी ने पहली बार करवट बदली, और जैसे ही करवट बदली तो करवट उत्सव मनाया गया। पूरे ब्रजमंडल में नगाड़े बजने लगे। ब्रजवासी बोले, अरे भैया कहा भयो? बोले, आज नंद जी के लाला ने करवट बदली है। बोले, ओ हो, जय हो, बधाई हो, ऐसे लाला करवट रोज ही बदलो करे। करवट उत्सव मनाया गया। सब ब्रजवासी नंद भवन जा रहे हैं बधाइयां ले ले करके। यशोदा मैया ने विचार कियो, लाला को सोवे को समय है गयो। सब ब्रजवासी आया करके, कोई लाला को हाथ पकड़े, कोई गाल पकड़े। सो यशोदा मैया ने ठाकुर जी को एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के वहां में सुवाए दियो। मैया जैसी दूर गई तो सक्टासुर नाम का दैत्य आया। सक्टासुर नाम का दैत्य जैसे ही आया तो भगवान ने देखा एकांत है, कोई है तो है नहीं। तुरंत ठाकुर जी ने अपना बाम चरण उठाया, लंबा किया और सकट में जैसे ही मारा, जो सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, सकट पलट गई और सक्टासुर का वध हो गया। जोर की आवाज हुई तो सब ब्रजवासी दौड़े, देखा कि बैलगाड़ी उल्टी पड़ी है, सारे उस पे मटके फूटे पड़े हैं और मटकों से निकले घी दूध दही के बीच में नन्हे से मदन गोपाल बैठे बैठे करवट ले रहे। यशोदा मैया ने आकर के गोद में उठाया, बोले, इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई? इतने में एक छोटा सा लाला, एक छोटा सा बालक आया और आके बोलो, मैया मैं बताऊं कैसे गिरी? बोले, हाँ बता। बोले, मैया ये तेरो नेक्सो सो लाला है ना, जाने अपनो पाम ऐसे उठायो और लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, ऐसे करके, यानी जैसे ही बैलगाड़ी में मारी सोई बैलगाड़ी पलट गई मैया। मैंने अपनी आंखन से देखो। यशोदा मैया बोली, यहां पे आइयो। जैसी पास गयो, मैया ने एक दियो वा के गाल पे। झूठ बोले, तेरी मैया की उम्र क्यों मुंह मजाक करे हैं? नेक्स्ट सो कोमल सो मेरो लाला, अपनो पाम लंबो करके बैलगाड़ी उड़ा देगो। बालक बोलो, मैया मारे मत, तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, तेरे लाला नहीं बैलगाड़ी पलटी है। मैया बोली, फिरते आ मेरे पास। झूठ बोले, मेरी सौगंध और खावे। सुखदेव जी कथा कहते कहते जोर से हंसने लगे, नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरने लगे। बोले, परीक्षित, अप्रेमयम बलम तस्य वाल कस्य न ते विदु। बालक सच बोल रहा है, लेकिन यशोदा मैया का प्रेम स्वीकार नहीं कर रहा। प्रेम का एक सूत्र दे दिया कि प्रेम में प्रेमी के अद्भुतताएं स्वीकार नहीं होती। प्रेमी चाहे कितना भी अद्भुत हो जाए, लेकिन दूसरा प्रेमी सदा उसको सहज भाव में ही स्वीकार करता, उसको उसके अद्भुतताओं पर कभी नहीं रीझता। बेटा डीएम बन जाए, एसडीएम बन जाए, नेता बन जाए, लेकिन जब घर आता है ना, माँ का तब भी मन होता है कि ये मेरो लाला है, मेरो बालक है, मैंने इसको चलना सिखाया, बोलना सिखाया। अब हम हैं, पूज्य महाराज जी हैं, हम लोग अब कहीं भी जाते हैं तो निश्चित है सब लोग प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, पर इन सबसे परे जब अपनी माँ के पास जाते हैं, हमारे साथ तो होता है, आज भी महाराज जी के संग भी होता ही होगा, माँ का भाव तो ये रहता है कि मेरे पास बैठ जा, आजा, थोड़ी देर आराम कर ले। हम 1.5 2 महीने बाद कथा करके जाते हैं तो मैया के बहुत बन गए हो महाराज, चल अब बैठ जा, नेक देर मेरे पास बैठ, मेरे हाथ से भोजन कर ले, चल आजा। माँ कभी आपको आपके श्रेष्ठ रूप में स्वीकार नहीं करती। ये प्रेम का स्वरूप है बंधुओं। प्रेमी सदैव आपके स्वभाव पर रीझता है, आपके प्रभाव पर नहीं।